हुकूमत ने ₹5 डीज़ल सस्ता किया और ₹5 पेट्रोल सस्ता किया। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है और बहुत बड़ा पाकिस्तानी अवाम पर एहसान है। और इस पर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, ये तो वो अवाम ही बता सकते हैं कि वो उन्होंने इस फ़ैसले को किस नज़र से देखा है, तो जिसका वो अपनी राय भी दे सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे मौज़ू की तरफ, दूसरी जानब कि इमरान रियाज़ का कहना है कि इमरान खान ने अपनी पीटीआई जमात का, सियासी जमात का जो बुनियाद रखी, बाकी सियासी जमातों से मुख्तलिफ रखी और ऐसी बुनियाद रखी कि उसका मुकाबला सियासी जमातें नहीं कर सकती। मिसाल पीपल पार्टी, नून लीग, JUI, ये PTI का मुकाबला नहीं कर। लेकिन ये दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से इक़्तिदार भी गया और PTI की मकबूलियत तो है लेकिन वो जो पहले अरूज था वो नहीं रहा। तो इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वो ये है जिसकी वजह से आज PTI पॉपुलर होने के बावजूद भी, मकबूल होने के बावजूद भी गैर मकबूल नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने वहाँ पर झगड़ा शुरू कर दिया जहाँ पर इनको नहीं करना चाहिए था। तो इमरान रियाज़ का ये भी कहना था कि PTI ने झगड़ा क्या करते, गोली चलाते हैं। और भाई आपको पता है, गोली चलाने वाले गोली चलाते हैं, बात करने वाले बात करते हैं। तो आप जो गोली चलाते हैं उनसे बात करनी थी आपने भी गोली वाला ही तरीका इस्तेमाल किया, झगड़ा करना नहीं था। अगर आपने झगड़ा कर लिया तो अब इस्लाह भी की जा सकती है, मुज़ाकरात भी किया जा सकते हैं, बातचीत भी की जा सकती है। तो जब PTI ज़िद पर अड़ी हुई है तो उस ज़िद की वजह से साफ ज़ाहिर है सामने से वैसे जवाब आएगा जैसे आप सवाल करेंगे। आपका सवाल बेहतर होगा तो जवाब बेहतर आएगा। अगर आपका सवाल भी नामुनासिब होगा तो जवाब भी नामुनासिब आएगा। जब आप इंतशार की सियासत करेंगे तो जवाब वहाँ से भी वैसा ही आना है। तो ये आज हालात हैं PTI के और हमारे मुल्क के अंदर, जो उस पर हमने बात की। अब दूसरी बात, आम लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान में उनके साथ हो क्या रहा है। तो मैं उस पर थोड़ी सी वजाहत करूँगा। हुकूमत और अपोजिशन का एक ही मकसद है। अब लोग सोचेंगे कि मैंने कहा हुकूमत और अपोजिशन का एक ही मकसद है, तो वो कैसे? हुकूमत का ये मकसद है कि हुकूमत कैसी बचाई जाए और मुसलसल वो इसी कोशिश में रहते हैं कि हुकूमत को बचाए रखना चाहिए और इक़्तिदार के मज़े लूटने चाहिए। ये हुकूमत की पॉलिसी होती है, हुकूमत में बैठे लोगों की यही सोच होती है। अब अपोजिशन वाले ये सोचते हैं कैसे हुकूमत गिराई जाए और गिराने के बाद कैसे हुकूमत हासिल की जाए। तो मकसद दोनों का इक़्तिदार है और आवाम सोचती है कि ये हमारे मुखलिस हैं। मैं समझता हूँ इक़्तिदार में बैठे सियासतदान हों या अपोजिशन में बैठे सियासतदान हों, उनका मकसद इक़्तिदार है और इक़्तिदार की लड़ाई में अवाम हमेशा मुश्किलात का ही शिकार रहती है। और अगर जिस दिन ये बात मेरी अवाम समझ जाएगी कि अपोजिशन और हुकूमत का मकसद इक़्तिदार है, तो उस दिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की भलाई का कोई नतीजा निकल सकता है। क्योंकि अवाम अभी तक ये बात नहीं समझ पा रही। शायद ये भी हो सकता है कि अवाम को कोई बात समझा भी नहीं पा रहा, क्योंकि हम जैसे लोग मुसलसल बात तो कर रहे हैं लेकिन लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कि अवाम को मेरी इस बात पर गौर और तवज्जो करनी चाहिए कि आपको अपोजिशन और हुकूमत दोनों को छोड़ना पड़ेगा और अपने मुतालबात वहाँ पर रखने चाहिए, दोनों के साइड पर। हाँ, हुकूमत से भी आप मुतालबा करें, अपोजिशन से भी आप मुतालबा करें, भाई आप भी हमारे हकूक़ दें, आप भी हमारे हकूक़ दें। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो ये जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, यानी कि नून लीग, पीपल पार्टी वगैरह, ये सारी जमातें अवाम की सबसे ज़्यादा हमदर्द समझी जाने लगी थी और लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि ये शहबाज शरीफ, मरियम, फजल रहमान और आसिल जरदारी, बिलावल भुट्टो ये हमारे हमदर्द हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, महंगाई मार्च कर रहे हैं। जब ये इक़्तिदार में हैं तो इन्होंने ऐसी महंगाई की कि अब लगता है कि ये अवाम के ही दुश्मन हैं। तो ऐसे ही बाकी सियासी जमातें हैं जो कि अपोजिशन में हैं, ये अभी तो मीठी मीठी लगती हैं, अवाम की बात भी करती हैं, लेकिन जैसे ही इनको इक़्तिदार मिलेगा फिर ये भूल जाएंगे अवाम को। तो अवाम को इनसे अलग होना पड़ेगा, अपने मुतालबात के लिए अलग एक सोच को अपनाना पड़ेगा। तो हमारे जैसे लोगों को अवाम का साथ चाहिए, हम जैसे लोगों को अवाम का साथ चाहिए। जिस दिन अवाम हमारा साथ देगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आप पे हकूक़ की अभी भी बात करते और आगे जाकर उन पर अमल करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इनसे जुड़े हैं, सियासी जमातों से, हुकूमत से के साथ कोई जुड़ा है तो कोई अपोजिशन के साथ जुड़ा है। आपको हुकूमत को भी छोड़ना पड़ेगा, अपोजिशन को भी छोड़ना पड़ेगा। अपने मफाद, अपने फ़ायदे के लिए बात करनी पड़ेगी, अपनी ज़रूरियत की बात करनी पड़ेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अब जो बात करूँगा वो अवाम की बात करूँगा, अपनी बात करूँगा, भलाई अवाम की खैर ख्वाही,
اور عوام کے مسائل پر بات کرنا ہے، عوام کے حقوق دلوانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو میں آج عوام سے یہی درخواست، یہی اپیل کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔